तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा का सेवन करता है? आप उसके नशे से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए कैसे खत्म हो। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ, जिसको करने मात्र से ही मात्र 1 से 2 महीने के अंदर व्यक्ति का सारा नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और उस व्यक्ति का नशा भी छूटेगा। लगभग 10 से 12 लाख लोगों को इससे फल भी मिला है। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पहले पत्र आए कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके इसका नशा छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। गुरुदेव ने उपाय बताया था, बहुत सारे लोगों ने इसको किया और सारा का सारा जितने लोगों ने भी किया उनकी जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो आखिर वो कौन सा उपाय था वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 से 4 उपाय नशा मुक्ति का बताने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज भी मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा चुका हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा नशा करता है। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 काली तिल। देखिए, इसके बाद मैं बेलपत्र का भी उपाय बताऊंगा, उसके बाद 1-2 उपाय मैं और बताऊंगा, तो पूरे पूरे उपाय ध्यान से सुनेगा। ये जो मैं पहला उपाय ही आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है। उसके बाद अगर ये उपाय नहीं करते तो फिर आप कैसे औषधि के रूप में उपाय करेंगे, फिर उसका उपाय बताऊंगा। आपको करना क्या है, उसको 1 लोटा जल देना है, 1 लोटे जल के साथ 3 काली तिल दे देना है। ठीक, अब देखिए, 1 लोटा जो आप जल देंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर से जाके जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। जल आपने ले लिया, जल के साथ आपको क्या है, तांबे के लोटे में चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको 3 काली तिल डाल के उसको सीधा सीधा भेज देना है। कहाँ? शिव मंदिर। जैसे ही शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि वो जो 1 लोटा जल है वो बेल पत्र भी अगर आपको मिलती है तो ले लें, अगर बेल पत्र नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, केवल और केवल ये शिव जी पे अर्पित करना है। एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित करवा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने लगातार ये उपाय कर लिया तो महादेव उस व्यक्ति का सारा नशा जो भी उसके अंदर दुर्गुण है, सारा का सारा नशा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वो पूजा पाठ में और उपाय में तो विश्वास रखता नहीं है। तो आपको उसका नशा कैसे छुड़वाना है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक, और 1 लोटे जल के साथ आपको चाहिए 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बेलपत्र हरा होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या ध्यान है, कहीं मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए और 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र में यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 1 पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके एक बेलपत्र बनता है। ठीक, अब आपने बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया और पहुंच गई जितनी भी महिलाएं हैं कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित करना है। लेकिन दिशा कौन सी होनी चाहिए, दिशा में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, क्योंकि हर मंदिर में शिव जी का तो जो होता है शिवलिंग अलग अलग तरीके से रखी होती है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जब आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, अब आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र के ऊपर से आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको
कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। क्या करना है कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है। अब क्या करना है, अब जैसे ही आप जल अर्पित करेंगे तो जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब क्या है, अब वो औषधि गिर रही थी। अब आपको जलाधारी में कोई भी दूसरा पात्र का टोच हो, गिलास हो, उसमें आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद क्या करना है, उसको लेके चुपचाप अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद क्या करना है, उस व्यक्ति को पिलाना है। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से जल पी लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति साधारण रूप से जल नहीं पीता, तब आपको क्या करना है, उसको मतलब औषधि के रूप में पिलाना है। जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी वो चाय पीने को मांगे, तो आपको क्या करना है, उसको एक बूंद इसका मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा, जड़ से खत्म होने लगेगा। तो ये उपाय आपको अच्छे रूप से कर लेना है। देखिए, इसमें समय लगेगा, 2 से 2.5 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने लगातार किया तो उस व्यक्ति का जो नशा है वो 100% छूटेगा, इसकी गारंटी है। ठीक, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि ये भी औषधि का है, लेकिन ये बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, आपको भी पता है कि महादेव को आप चाहे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर मीठा का भोग लगाते हैं, नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर उनको कोई 56 भोग लगाते हैं, नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप उनको बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र ये सब दे देते हैं तो महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको समी के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग आप जानते हैं, पार्थिव शिवलिंग कैसा होता है, पार्थिव शिवलिंग कैसा होता है, जो मिट्टी का बनता है। ठीक, तो आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। अब देखिए, मिट्टी कोई भी ले सकते हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कोई भी मिट्टी आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि हमको काली मिट्टी से शिवलिंग बनाना है कि लाल मिट्टी से। आपको जो मिट्टी मिल जाए आप उसी से बना लीजिए, गमले की मिट्टी मिल जाए आप उसी से बना लीजिए। ठीक, आपने बना लिया किसके, समी के पेड़ के नीचे। लेकिन ये बनाना किस दिन है, ये बनाना है आपको महादेव के दिन, मतलब सोमवार के दिन। ठीक, आपने सोमवार के दिन बना लिया। बनाने के बाद आपको भी पता है सारी की सारी चीजें चढ़ती है महादेव को। दूध अर्पित होता है, दही अर्पित होता है, शहद अर्पित होता है, जल अर्पित होता है। आपने अर्पित कर दी। अर्पित करने के बाद जैसे आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो क्या करना है, 3 बेलपत्र आपको अर्पित करना है। देख के कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, ठीक, और कहीं से मुरझाई हुई ना हो, ये आपको देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब अर्पित किए और बाबा से जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बाबा से उसको औषधि के रूप में, कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा, जब बेलपत्र, आप देखिए, आपको भी पता है जो पार्थिव शिवलिंग है उसको बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। तो आपको सारी की सारी चीज आपको बहते जल में प्रवाहित कर देना है, पूरा का पूरा शिवलिंग बहते जल में प्रवाहित कर देना है। लेकिन जो बेलपत्र है इसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसको आपने औषधि के रूप में मांगा। इसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को खिलाना है। अब देखिए, वो खाएगा तो नहीं। अब आप उसको छत में अच्छी धूप में सुखवाइए, सुखवा के उसको पीस लीजिए, बिल्कुल को पाउडर का फॉर्म बना लीजिए। अब आप उसको खाने के रूप में, जैसे वो खाना मांगे तो दाल में और सब्जी में उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 2.5 महीने लगेगा, उस औषधि उसके अंदर जाने लगे, सारा का सारा नशा व्यक्ति छोड़ देगा। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।